नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 21 साल। एक्चुअल में पता नहीं क्या बात है, सारी फीमेल्स जो होती हैं ना, वैसे मैंने आप सबको ही देखा है, मेल हो या फीमेल, पता नहीं क्यों। अरे जब आपका एक बात बताओ, 1 रुपये 80 पैसे है आपके पास, तो क्या आप 1 रुपये बोलोगे आप इसे? आपके पास तो ज़्यादा है ना, 2 रुपये नहीं है आपके पास, 1 रुपये 80 पैसे हैं। तो आप कहोगे मेरे पास 1 रुपया है, आप कहोगे मेरे पास 2 रुपये हैं, नहीं ना। तो फिर जब आपकी उम्र आप 21 साल लिखते हो, 21 साल है, तो वो 21 साल निकलती ही नहीं है ना। सपोज़ आपने 21 साल बोला, मुझे समझ आ गई थी 21 साल नहीं है। जब मैंने वो देखा साइन तो मैंने कहा 21 साल नहीं है। 21 साल 9 महीने हैं, 22 होने वाली है। तो 1 रुपये 90 पैसे है आपके पास, मान के चलो। तो पूरे तो नहीं है ना, 2 रुपये तो नहीं है ना। तो इसलिए ना एनालिसिस गलत हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग क्या कहते हो, अरे वाह इनकी लाइफ में ना, ये देखो ये लाइफ लाइन यहीं तक है, इनकी लाइफ लाइन यहीं तक है। देखो इनके पीछे के रीज़न समझाता हूँ। किसी भी फीमेल के लिए ये लाइन नहीं आनी चाहिए। ये लाइन, अगर ये पूरी लाइन आ रही है तो इनके मतलब क्या होते हैं, यानी आपको कोई ना कोई बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। फिर आपको क्या करना है, शुक्र कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तो पीरियड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। जितना अंदर की तरफ लाइन जाएगी ना, आपको आदमी के लिए सेक्स प्रॉब्लम, फीमेल के लिए जो है बच्चे से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड। अब इसका संबंध इस लाइन के साथ है, ये भी आपकी लाइफ लाइन का ही पार्ट है, ये भी लाइफ लाइन है। ये आपकी भाग्य रेखा है जिसका संबंध इसके साथ है, यानी आपका भाग्य करियर के साथ जुड़ा रहेगा। आपकी फैमिली में दिक्कत आएगी, लेकिन आपने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना। ये वाली रेखा आपकी फैमिली है। फैमिली में कौन है? माता तो इतनी लंबे समय तक रहती ही नहीं है। ये कौन है? ये बहन है, भाई है, यानी उनके साथ के लाइफ में माइग्रेशंस होना, आना जाना, पर लेकिन ये साथ जुड़ा रहेगा। इनको इस तरीके से समझो ना, इसके हाथ के मतलब क्या है, या नियर एंड डियरर की डेथ होगी, ये तो फिर तो शमशान घाट में ही पहुंच जाएगा। इतनी लंबी सब डेथ होनी है तो। ये जी नियर एंड डियर की, ये क्या लॉजिक है इन चीज़ों का। ये हाथ है, ये हाथ है, ध्यान से देखो। अब आपको ABC भी नहीं आती, आपको इतना तो पता है कि कौन सा चिन्ह, जो बार बार मैं आपको कहता हूँ कि वो चिन्ह के मतलब क्या हैं। ये चिन्ह, अरे यार इसके साथ ये रेखा यूँ बनी हुई है, इसके साथ ये रेखा ऐसे, बड़ा साइन करके बताता हूँ, यूँ यूँ यूँ, बड़ा करता हूँ, ये 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 साइन है। ये 22वां साल है। अरे ये 22वां साल है, 22 से 23 में ये क्या है, बहन कोई चेंज करना चाह रही होगी कुछ। अब ये लाइन को पकड़ लो, ये लाइन को पकड़ लो, यानी आपको पहले सारी चीज़ें देखनी है कि इनके मतलब क्या है, इनके मतलब क्या। ये ट्रायंगल क्यों बना है, आप ध्यान से देखो। इस जगह पर एक ट्रायंगल बना है, ये 20 साल की रेखा है, ये 20 की है। ध्यान से देखना, ऊपर जाकर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके आगे फिर एक साइन बना है, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर ये वाली लाइन कट करके यूँ रखी हुई है, फिर एक ये ट्रायंगल बना रखा है। इनके मतलब क्या है? मैंने इनका हाथ अभी राइट हैंड नहीं आया था, इतना कहा था, बेटा एक बात बताओ, ऑनर्स ले रखा है, बेटा एक बात बताओ, जो चीज़ मम्मी को प्रॉब्लम आई है, कितनी मम्मी ने भी तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में,
वो अपनी लाइफ में मत करना, रिपीट मत करना। ये वर्ड बोले थे, यानी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मम्मी की लाइफ में एक चीज़ से मम्मी बची हुई हैं, वो है करियर। आप भी एक चीज़ से बचे हुए हैं, वो है करियर। मम्मी की लाइफ में मैरिड लाइफ खराब, आपकी भी मैरिड लाइफ खराब। ऐसे में मुझे क्या सलाह देनी पड़ती है? क्वेश्चंस हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्या मेरी लाइफ में मेरी नौकरी लगेगी? मेरी बुराइयाँ ये जो हैं उस पे कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? कौन कौन सी मेरी बुराइयाँ हैं? बहन के साथ रिश्ता कैसे रहेगा? बहन की शादी कब होगी? करियर किस फील्ड में लूँ? अगर शादी ना करूँ, बच्चा अडॉप्ट करूँ तो क्या सही रहेगा? मदर की सेहत के बारे में। एक मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़का आता है, अगर मेरे को उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे भैया देखो, बहुत आसान तरीका होता है रिलेशनशिप को। आप कुंज रेखा से देखते हो ना, इस रेखा को, ये 20 साल की रेखा है, इसे सीधा ले जाना। ध्यान से देखना आपको यहाँ पर क्या साइन दिखेगा। देखो पहले तो एक ये रेखा है, यहाँ दो निशान हैं। ओहो, ये पीछे से रेखा आई है, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है। ओह, किसी से बातचीत कर रही थी, बीच में लड़ाई हुई थी क्या? यहाँ के बाद कोई दूसरा लड़का मिला है क्या? यस, यहाँ दिक्कत आएगी 22 तक आते आते। क्या वो लड़का, अब ये देखो यहाँ पर ही साइन क्या बना हुआ है, क्या वो लड़का चेंज करना चाह रहा है अपना वर्क स्टेशन या काम, या अपनी जगह चेंज करना चाह रहा है? हाँ। अब इस पर और इस पर ट्रायंगल बने हुए हैं, ये आपकी बहन के लिए है, लेकिन उस पर आइसलैंड आए हुए हैं, ये डॉटेड आए हुए हैं। तो मैं शादी नहीं होने दूंगा, ना आपकी ना आपकी बहन की। यानी आपकी लाइफ में लव मैरिज से रिलेटेड गलत, आपकी बहन भी अगर लव मैरिज से रिलेटेड गलत। 23 से 24 में बहन का रिश्ता नहीं होना चाहिए। नौकरी हाँ लग जाएगी भाई, अगर चेंज करना चाहती है चेंज कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रेखा आगे जाकर सूर्य पर्वत पर मर्ज हो रही है, ये रेखा घर पर चल रही है, ये घर से रिलेटेड रेखाएं हैं, ये घर से रिलेटेड रेखा आएगी। धीरे धीरे पढ़ाई, घर, सारी चीज़ें। तो आपको क्या पकड़ना था? अरे ये क्यों गुरु की तरफ से रेखा निकली? परिवार, अटैचमेंट, ज़्यादा अटैचमेंट अभी से ही माँ का, बहन का जाता है। समझ में आ रही है? तो ये सब समझ आती है इन हाथों में। देखो जैसे ये 20 साल की रेखा है ना, देखो यहाँ पर समझाता हूँ, ये है 20 साल। आपको यहाँ कोई चमकदार रेखा आइसलैंड दिख रहा है? ये पहले यूं रेखा और फिर इस पर आइसलैंड, ये मेन है। दो रेखाएं आ गई है ना 18 से 19 साल के बीच में, यानी पढ़ाई की रेखा है। 18 से 19 साल के बीच में आइसलैंड, मम्मी बीमार पड़ी हुई होंगी आपकी। 18 से 19 साल के बीच में जिस कॉलेज या जिसमें आप एडमिशन से रिलेटेड चाह रहे होगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें भी परेशानी आई होगी। इसी के साथ एक रेखा टच करके, ये जो साइन है ये क्या है? ये क्या साइन है? यानी इस साइन के बाद छोटा सा साइन नीचे आया हुआ है, ये देखो ये क्या साइन है? ये जगह चेंज है 17 से 18 साल के बीच में। मम्मी
अब ये तो परिवार है और यहाँ मम्मी का साइन है, ये कट का निशान है, ये कट का निशान है। अरे बाप रे! तो इनकी लाइफ में यहाँ से प्रॉब्लम मैं तो यहीं से देख रहा हूँ 13 साल से। मम्मी की लाइफ में 13 साल से प्रॉब्लम शुरू हुई, 14 साल पर डिसीज़न लेना शुरू कर दिया, 15 पे वो कहीं अपने चेंजिंग करके कहीं मायके या कहीं गई, कहा नहीं रहना है मुझे इनके साथ, एंड देन 17 से 18 पर चेंज कर लिया। 18 से 19 साल के बीच में वही प्रॉब्लम शुरू हो गई, मम्मी बीमार हो गई। ये वाली सारी ये लाइन जो होती है टेंशन की होती है। आपको टेंशन 20 और 21 साल में रही, 2020 और 21 में रही। ये साइन की इम्पोर्टेंस है। अब देखो इस कितनी गंदी फ़ोटो है, इसमें सारे चिन्ह बने हुए हैं। देखो सबसे पहले एक चिन्ह यूँ गया आइसलैंड, इसके नीचे ये चिन्ह, इसके नीचे पहले ये चिन्ह, फिर यूँ घुमाकर, पहले यूँ चिन्ह फिर यूँ घुमाकर चेंज करना। माँ ने फीमेल है, फीमेल ने चेंज किया 17 से 18 साल के बीच में। अब यहाँ पर ये साइन का क्या मतलब है? बड़ा माँ ना, इसके नीचे ये साइन क्या क्या मतलब है? पैसा, किसी से लिया मांगा या कुछ करा। ये कौन होता है? माँ के घर से कोई बड़ा। तो ये इनके मतलब इसी के बीच में तो आइसलैंड था, यहाँ वो बीमार पड़ गए। लॉजिक समझा रहा हूं आपको। कुछ करना है, ये साइन बने क्या मतलब है? इस पर क्या मतलब है? यहाँ से आप देखो, ये आपकी लाइफ में 20 साल, ये 21 साल, 21 से 22 साल के बीच में तैयारी शुरू करना। ये क्यों? ये ऐसे लोग जो हैं, आपको आईएएस ऑफिसर की तैयारी होती है, ऐसे में आईएएस ऑफिसर की होती है। नहीं सर मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मैं सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने मेहनत करी। अरे टीवी में देखना छोड़ दो, ऐसे हाथों में आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। ग्रुप ए की जॉब नहीं मिलती है, ग्रुप बी की मिलती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपकी माताजी भी करियर की वजह से टिकी हुई हैं, आप भी करियर की वजह से टिकोगे। आपको मैंने सबसे पहले जो ये ट्रायंगल्स बने हैं, इस पर ये जो ट्रायंगल्स बने हैं, ये यूं घूम कर रेखा बनी है, ये है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। यहाँ तक एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी करनी चाहोगे, ये वो रेखा बनी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन करो। नहीं सर मैं तो बस केवल एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। क्यों देना चाहती हूँ? यहाँ आपकी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, बहन की शादी नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये ट्रायंगल है, अगर वो चेंज करना चाहती है तो ध्यान देना, ये क्या होता है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में माँ आती है, बड़ी बहन आती है। क्या बहन चेंज करके कहीं दूर जाना चाहती है? हाँ कर सकती है चेंज, 2 रेखा के साथ एक रेखा बनी है, चेंज कर सकती है। सितंबर के बाद उसकी जॉब जो है थोड़ा आना जाना लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल की रेखा बनी हुई है, ये कर ले। 22 से 23 साल, तो पहला ट्रायंगल 22 से 23 साल पर बना है। फिर यहाँ पर यूं करके यूं दिक्कत, फिर 23 से 24 साल, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये शादी के लिए उसकी, दोनों ने शादी नहीं करनी, ना आपने ना अभी आपकी बहन ने। बहन की नौकरी लग जाएगी, यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए। आपका हाथ है, तो मैंने कहा कि 23 और 24 साल जो है, यहाँ पर इस जगह पर आपने तैयारी शुरू करनी है, पेपर अच्छे ढंग से देना है, मम्मी की ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगी। रीज़न समझाता हूँ। ये देखो इसका कंसर्न इस रेखा के साथ है, यहाँ ये जो है चेंज करके यूँ आ रही, तो यहाँ पर मम्मी की चेंजिंग हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये जो जोड़ बने हुए हैं ना, ये जोड़ बने हुए हैं, इनके मतलब हैं, इनके मतलब हैं।
यानी यहाँ पर है सब कुछ, चीज़ें चल रही हैं, होंगी, लेकिन पहली नौकरी छोटी मिलेगी और आप उसे छोड़ोगे, सोचोगे कि मैं दोबारा पेपर दूंगी, वो पेपर मेरा निकल जाएगा तो मैं बड़ी वाले पेपर पे मैं कर लूँगी। ये देखो, ये 27 से 28 साल है। अब ये क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल। यहीं पर आपकी बहन की शादी अगर पहले हो जाती है तो यहाँ आकर दिक्कत आएगी, और यहाँ कर लीजिएगा बहन की शादी, और आपको मैं यहाँ भी नहीं करने दे रहा। यहाँ पर आपकी दूसरी नौकरी से रिलेटेड हो जाएगा। करियर बना रहा हूँ बस केवल आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत है। इस जगह पर चेंजिंग, ट्रांसफ़र 29 साल, ये मम्मी 30 साल से रिलेटेड, 30 से 31 साल के नीचे। ये देखो, ये क्या साइन चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ उससे रिलेटेड चलेगा। फिर ये देखो, ये क्या साइन है, यहाँ से अलग हो जाना। अब शादी कब करवाऊँगा मैं, वो यहाँ पर अगर मैं करवाता हूँ 32 पर। ये देखो, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये किस लिए बना है, ये दोबारा ट्रायंगल क्यों बना। देखो सारी चीज़ें सूर्य पर्वत से क्यों आ रही है, ये वाली रेखा यहाँ आकर डेड हो गई, इसके बाद ये चल रही है। इट मीन्स कि आपकी शादी में दिक्कत है, शादी में दिक्कत है। मिलेगी तो जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में आपको फूक फूक के कदम रखना है। बेटर है जॉइंट फैमिली में शादी मत करना। आपने अगर 26 से 27 साल पर, आपकी शादी नहीं करवा रहा, आपकी बहन की करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर पहले करती है 23 से 24 में तो उसकी शादी में दिक्कत आएगी, अगर लव मैरिज होती है तो। आपका पेपर निकलवाना चाहता हूँ आपकी लाइफ में, यहाँ पे 23 से 24 साल के बीच में। आप अपनी नौकरी से रिलेटेड, मम्मी की ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें का है। और ग्रेजुएशन आपकी 24 से 25 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप आगे जाकर अपने पेपर दोगे और पेपर 26 से 27 में निकलेगा आपका दूसरी जॉब के लिए। वो जॉब थोड़ी सी पहली जॉब से अच्छी होगी। इसलिए इन सारों में एक ही ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल क्या करता है, या तो आपकी लाइफ में नौकरी को दिला देगा या वो आपकी शादी करा देगा। अब वहाँ पर क्या था, आपका सीनियर्स जो होंगे वो आपके खुश नहीं रहेंगे। सीनियर कौन होते हैं, ऑफिस में आपके काम करने वाले बड़े अधिकारी। और घर पे सीनियर कौन होते हैं, सास, पति, वो भी खुश नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में रहेंगी। इसी कारण से आपका तलाक जो था वो होना था 31 साल तक। तो मैंने कहा 31 से 32 साल के बीच में जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल्स की वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस लड़के से बातचीत करते रहिएगा। यानी इनका संबंध इनके साथ आ रहा था। ये जो साइन बनाए हुए हैं ये इसलिए आए हुए हैं ट्रायंगल बनकर। इसके बाद जो भी जॉब लगेगी, ये देखो जॉब लगेगी, जॉब ट्रांसफ़र होगी, वो थोड़ी दूर होगी, हो जाए, कुछ नहीं होता। फिर अलग हो जाना 34 से 35 साल के बीच में। ये देखो, ये क्या है, बनना ही नहीं, घर पर नहीं आना। लड़ाई झगड़े जितने भी रहे, घर पर नहीं आना, मायके पे नहीं आना। तो आपको तो 23 और 24 मन लगाकर करना है। लड़के की तरफ ध्यान हटा दीजिएगा, आपको वहीं आप अपनी जॉब की तरफ, ग्रुप बी की तरफ रखिएगा। वो भी छोटी जॉब लगेगी, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, छोड़ना मत। फिर अगली वाली जॉब 26 से 27 में मिलेगी। वो वाली जॉब में लग तो जाएगी, लेकिन उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। उसमें भी आपको सीनियर की वजह से वहाँ पर रहेगा। कुछ नहीं होता, ये तो लाइफ टाइम रहना है आपका, बहन को छोड़ना नहीं है आपने।
ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनके समझो। अब कंस्ट्रक्शन बोली है तो ससुराल पक्ष में अगर 30-31 में आपका होगा तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में तो शादी ही नहीं कराने दे रहा, तो आपके घर में कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन से रिलेटेड होगा। और जब ये शादी हो जाएगी तो 34 से 35 में अलग होना। अलग होने का मतलब ये है कि आपने पति के साथ अलग नहीं होना है, यानी घर छोड़ के नहीं आना है, वहाँ पर कोई अलग घर लेकर या कुछ लेकर वो करना हो कर लेना, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये हाथ केवल माइंड लाइन की वजह से आप बचे हुए हो, और आपकी लाइफ में ये जो स्ट्रांगनेस दिख रही है माइंड लाइन की वजह से दिख रही है। ये जो बन गए ना, ये जो ट्रायंगल बन गए, दो दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, ये रेखा तो आपको देगी लेकिन पति से भी नहीं बनेगी। जब ये रेखा काट देती है तो क्या होता है, पिता सूर्य कमज़ोर होता है, पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कत आती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दिक्कत आती है। ठीक है, विदेश का अगर आप आगे सोचते हो, सेटलमेंट नहीं है, विदेश जा सकते हो, सेटलमेंट नहीं, लाइफ स्मूथ नहीं। करियर में 65% का उछाल आएगा, 65% का उछाल आएगा लाइफ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 60 to 65% डिस्टर्बेंस रहेगी मैरिड लाइफ में, तलाक की रेखाएं हैं। ऐसे हाथों को आप जितना मर्जी सोच लो, हम शादी नहीं कराते, हम ये नहीं करते, यहाँ पर ये जो साइन चल रहे हैं ये चलते हैं, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, अपनी बहन को नहीं छोड़ेंगे, वहीं पर आपका दिमाग चल रहा है। जब जब ये साइन आएगा ना, ऐसा वाला साइन आएगा, ये बहन बन जाएगी, बहन के आसपास है। जब जब ये साइन आएंगे, ये साइन है, ये आपके घर पर पार्टनरशिप से रिलेटेड है, बिजनेस कोई करेंगे आपके हस्बैंड, करते रहने दो। ये देखो ये क्या है, यहाँ अलग हो गए, शक्ल भी नहीं देखनी ससुराल पक्ष की। भैया ससुराल पक्ष की शक्ल ना देखो, वो एक अलग मैटर है। ये एक प्रॉपर्टी, यहाँ से जगह चेंज, बिकनी नहीं चाहिए, यहाँ बिकनी नहीं चाहिए। ये साइन अपने आप में एक कुछ बता रहे हैं कि आप अकेले लाइफ बिताने वाले हो। ये क्या है, डॉट, यानी ये आपका नीचे वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पुश्तैनी, कोई प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी वाली प्रॉपर्टी पर चले जाना। ये तक कौन जाता है अपने घर में, एक बात बताओ, मायके में कौन जाता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर? जब शादी में कोई दिक्कत आती है तभी लड़की जाती है ना। विवेक शक्ति का इस्तेमाल करो कि मुझे घर नहीं छोड़ना है, जो कुछ भी हो जाए, मेरी ससुराल पक्ष से जो प्रॉपर्टी होती है मुझे वहाँ ध्यान रखना है। ये आप यहाँ लड़ाई मत करना, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष से रिलेटेड आएगा। अगर घर छोड़ दोगे तो आप अपने यहाँ पर मायके वाले में पहुँचोगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपके पति से नहीं बन रही, इसका मतलब देख लो, ससुराल नहीं देखूंगी मुँह, 44-45, बीच में ही कोई प्रॉपर्टी का मैटर। ये क्या है, डॉट, 46 में 47 से पार्टनरशिप, 47-48 एक प्रॉपर्टी, यहाँ बिकनी नहीं चाहिए। कोई पार्टनरशिप होगी तो वो टूट जाएगी। ये क्या है, जगह चेंज, बीमारी, 48 साल बीमारी, 49 से जगह चेंज। ये क्या है, 1 डॉट 2 डॉट 3, कोई प्रॉपर्टी फंसोगे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में, वो यहाँ आकर फंसेगी, यहाँ क्लियर होगी। ये तो ये रहा। अगर आपको ABC भी समझना है, आपको ये तो पता है, ये वाला जो साइन होता है पुश्तैनी, यहाँ से ये यानी बात नहीं करना, ये कट का निशान। ये क्या है, जगह चेंज, कोई प्रॉपर्टी मैटर,
ठीक है। उसके बाद ये देखो कहाँ जाना, यानी ये दिक्कत दिक्कत मकान, है ना। तो आपकी लाइफ में ये 51-52 साल है, कुछ भी नहीं समझ आया, डॉट 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 डॉट, किस पर? प्रॉपर्टी पर दिक्कतें आना, और कोई रेखा यूं घूम जाए तो उस जगह नहीं रहना, उसके बाद यहाँ से चेंज कर लेना। तो 51 से 52 साल के बीच में फिर चेंजिंग कर लेना, ये समय ठीक जाना। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल का पैमाना ख़त्म नहीं हुआ, वो भी शादी के कारण। पहली शादी टूटी, दूसरी शादी करी, जॉइंट फैमिली के मैटर मिले, समझते रहिएगा, वहाँ नहीं बनी आपकी। लास्ट में आके आपके पति के विचार, आपके विचारों में इतनी खटास आ गई कि आपने कहा कि भाड़ में जाए, मैं अकेला रहना पसंद कर लेती हूँ। बच्चे की प्रॉब्लम्स रहेंगी। बेटर है पीरियड से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में ध्यान रखो, लेकिन ये और ये दो चीज़ें ना होती। ये तो देखो, आपको जब रेखा कटती है तो पति पत्नी के संबंधों में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। जितने भी दूर आपकी जॉब लगे करो, पति कहीं आप कहीं, लाइफ स्मूथ। जितना घर के पास रहोगे ख़राब। ये जो साइन आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में अच्छे हैं। अगर ये नहीं होंगे आप पैसा भी नहीं कमा सकते हो, पैसा भी नहीं कमा सकते। ये वाली जो लाइनें आती हैं, ये लाइनें क्या करती हैं लाइफ में, आगे जाकर आपको कहीं घूमना हो, जब डिप्रेशन ज़्यादा होता है, सब कुछ है, छोड़ के जाना है मुझे, मैं आगे चलती हूँ, विदेश में देख लेती हूँ कोशिश करके। तो आपकी लाइफ में आप खुद सोचो कि फैमिली की डिस्टर्बेंस के कारण आपने अपने करियर को ख़राब कर रहे थे। मैं जानबूझ के आपकी शादियाँ ही नहीं कराना चाह रहा, ना आपकी बहन की पहले कराना चाह रहा हूँ, ना आपकी रोकी मैंने, आपकी लव मैरिज को रोका, आपकी शादी को 26-27 में रोका, 31-32 में रोका, 32 साल कुछ महीने पे कहा। वो भी तब कहा जब चाहे शादी.com या कोई लड़का जिससे बातचीत कर रहे हो, अखबार में है कोई बातचीत कर रहे हो, उससे रिलेशन को बना कर आप फूक के कदम रखकर आप तब शादी के लिए करो, तैयार हो। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि जॉइंट फैमिली के मैटर्स मिलेंगे, विचारों में तालमेल नहीं रहेगा। ये है आपकी लाइफ। और आप कहते हो ग्रुप ए में जाना है, करियर की वजह से है, केवल करियर की वजह से। करियर को पकड़ो, वो भी ग्रुप ए को मत पकड़ो, ग्रुप बी को पकड़ो। दूसरी जॉब भी अगर लगेगी तब भी वो पहली वाली जॉब से थोड़ी सी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा है 26 और 27 साल पर उस वाली जॉब पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन रिलैक्सेशन बस पैसों से मिलेगा। अगर आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड ज़िंदगी में नहीं मिलना, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या कुछ हो, आपका करियर हो, रिवॉर्ड नहीं मिलना ऊपर से। जहाँ पर माता जी से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, 30 साल ध्यान रखो। 26-27 में माता जी से रिलेटेड मैंने लिखा थोड़ी सी बीमारी और उनकी तरक्की। 30 पे थोड़ा सा मैंने लिखा है, 30 और 31 में अगर शादी नहीं कराते तो यहाँ पर घर चेंज करना, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद शादी हो जाना और फिर आगे लाइफ में पहले 30 में मम्मी का ध्यान रखना, 34 में रखना, यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये मम्मी से रिलेटेड रेखा है, बीमारी से रिलेटेड रेखा है, ठीक है। जितना मुझे समझ आया उतना मैंने बता दिया। अब इसे ग्राफ पे जो बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, मैं मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पे करता हूँ तो शायद आपको उसमें ना समझ आए, लेकिन ग्राफ पे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा आपको, बहुत अच्छे ढंग से। कहाँ गया 13 साल, इसमें आया नहीं, उंगली आई हुई है, दूसरा लगता है। देखो ये 13 साल पर एक डॉट आया है ना, मम्मी से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने यहीं से देखना शुरू कराया कि मैंने कहा कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई हैं ज़्यादा, और इसके बाद कट के निशान। यहाँ पर मम्मी ने कहा कि अब मेरी नहीं निभेगी 15 के बाद। 17 से 18 के बीच में ये
माँ से रिलेटेड होता है चेंजिंग, ये और ये पैसों से रिलेटेड, यहाँ बीमारी है ना। 18 से 19 में मैंने बोला कि 2 काम होंगे, एक आपकी कॉलेज से रिलेटेड और एक आपकी माता से रिलेटेड, और यहाँ पैसों से रिलेटेड है ना, जिसमें पुश्तैनी माँ के घर से रिलेटेड कुछ पैसे का अरेंजमेंट या कुछ ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये रेखा है तो टेंशन देती है, ये बहन है। ठीक है, ये क्या है आपका पहले तो 2 रेखा आ गई, नीचे क्या था, कुछ करना है, कोई सीखना चाहते हो कुछ, ये 22 साल आ रहा है ना, और 21 साल ये है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। अब ये कंप्लीट हो रही हैं तो आप कन्फ्यूज़न में हो, आप यहाँ से अपना 21 से 22 साल के बीच में आप अपना पेपर की तैयारी कर रहे हो। ये डॉट आ गए ना, आ गए नहीं आ गए। यहाँ से ये कौन होता है, बहन जाना चाहती है, चेंज करना चाहती है, कर लो, ट्रायंगल बना हुआ है, करवा लो। आपकी लाइफ में 22 से 23 साल के बीच में ऊपर तो कोई साइन नहीं बना हुआ, ऊपर तो केवल ये एक डार्क रेखा बनी है, ये जिला चेंज करके कोई सेंटर डलना, पेपर देना। 23 से 24 में आपकी मम्मी का ट्रांसफ़र हो जाना, फिर डॉट आया, दिक्कत, पेपर, यही पेपर यहाँ पर, ये क्या है आपका कंप्लीट होना। तो आप कंप्लीट करो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, साथ साथ पेपर दो। इस पेपर पर आपने ये पेपर देने हैं 23 और 24 साल पर। यहाँ आपकी बहन की शादी होनी थी, अगर शादी होनी थी तो ये 2 रेखा क्यों हैं। आपकी लाइफ में भी जिससे आप प्यार मोहब्बत अगर करते हो आगे मिलता है, अभी दिखाऊंगा सूर्य पर्वत पे 24 पे कट की निशान है, वो सही आदमी नहीं है। यहाँ पर ये 25, इसका संबंध 26 के बाद नौकरी छोड़कर दूसरी, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, एक बहन की, यहाँ पर बहन को दिक्कत आएगी, ये बहन के लिए भी ठीक रह जाएगा अगर 26 और 27 में वो शादी करती है, तो 24 में रहने दीजिएगा, 26 से 27 में आप उसकी शादी कर सकते हो, और आपकी नौकरी भी यहीं पर, ये देखो नौकरी है 27 28, तो ये नौकरी से रिलेटेड है, यहाँ नौकरी लगी, ये 27 से 28 में ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई। यहाँ पर आना जाना, यहाँ पर ट्रांसफ़र, ये मम्मी, यहाँ पर तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या है 30 साल पुश्तैनी से रिलेटेड, ये क्या है मुसीबत आना। अब वो मुसीबत किस चीज़ की है, तलाक की, कट का निशान, घर पर आ जाना, तो बेटर है ना वो मत करना। आपके घर पर जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाए, ये वाला साइन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होता है, लेकिन वहाँ पर तलाक की रेखा लगी हुई थी, ये देखो 31 के बाद, ये देखो 31 से 32 साल के बीच में पीछे से एक साइन आया, पीछे से बातचीत हो रही है, कट का निशान, फिर शादी से रिलेटेड, ये आपकी जॉब है, थोड़ी दूर होगी। 34 पर आकर वैसे तो तरक्की की रेखा है, लेकिन यहाँ पर पुश्तैनी में कौन आता है, बहन के पास या कुछ, ये पैसा तो है, तरक्की तो है, यानी करियर तो यहाँ पर है, लेकिन आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत है। करियर तो है, फिर चेंजिंग, ट्रांसफ़र, ये बिज़नेस जो है आपके हस्बैंड जो हैं वो कर रहे हैं जॉइंट में। फिर ये वाला साइन जो है 39 से 40 में आप पुश्तैनी, तो ये पुश्तैनी में ये ऐसा नहीं करना कि घर आ जाओ छोड़कर, तो अपने घर वाले पुश्तैनी वाले घर मायके में ये नहीं करना। यहाँ आपके ससुराल, ये सोचो ससुराल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये 41 से 42 साल के बीच में आपका वर्क, यहीं पर कोई विदेश से रिलेटेड भी सोचना, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात चलना, 44 से लेकर 44.5 साल के बीच में आपने शक्ल भी नहीं देखना घर वालों की, बाढ़ में जाए। तो ये गलत है कि आपके पति से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, तो आपने अपनी यहाँ पर आपकी ससुराल से बन ही नहीं सकती जॉइंट फैमिली में, याद रख लेना, नहीं बन सकती। तो जॉइंट फैमिली में शादी करने की ज़रूरत क्या है, आपको तो फूक फूक के कदम मैं वैसे ही रखवा रहा हूँ। यहाँ तो मैंने आपकी शादी बोली ही नहीं 26 से 27 में, यहाँ पर भी रुकवा दी। यहाँ तो आपकी नौकरी के लिए कह दिया मैंने, दूसरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, पहली अलग, उसे छोड़कर फिर दूसरी। यहाँ तो शादी ही नहीं कह रहा मैं आपकी तो मैं यहाँ पर कह रहा था, ये इस जगह पर कह रहा था 32 पर, 32 साल यहाँ पर करो आप, वो भी बातचीत करके करो। ये जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है 31 से 32 में, ये तलाक है, यहाँ के बाद है आपका
पहली वाली शादी यहाँ तक टूट जानी थी, दूसरी शादी करनी थी। फिर यहाँ पर जॉइंट का मतलब 2 रेखा के बाद यहाँ से शिफ्ट लग जाना, अलग हो जाना। अगर आपकी बहन के घर के आसपास फिर कहीं शिफ्ट होना, तरक्की का मतलब है कि पैसा तो है, यहाँ पर पैसा तो है, नो डाउट, ये पैसों से रिलेटेड है रेखा। इनके मतलब ये है, जहाँ पर कोई रेखा यूं बनती है, इसके बाद ये है तो यहाँ चेंजिंग, 38 से 39 में चेंजिंग, 40 से 41 में पुश्तैनी प्रॉपर्टी के आसपास, 44 में कोई प्रॉपर्टी बेचने की, 44.5 में फिर उसके बाद अपने पति से भी कट, 46 में बीमार होना, 47 से 48 साल के बीच में टेक केयर, पैसों का ध्यान रखना, क्योंकि 49 में ट्रांसफ़र हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा है। और फिर प्रॉपर्टी का मैटर फंसना, ये कहाँ पर है, ये देखो प्रॉपर्टी का मैटर फंसना 50-51 पर, 51 से 52 के बीच में शिफ्ट लगाना और ट्रैवलिंग करना, ट्रायंगल बना हुआ है, अकेले रह रहे हो। तो जॉइंट में अपनी बहन के साथ जो भी कुछ करना हो कर लेना। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को रेंट पे भी डालते हो तो सोच समझ के डालना, क्योंकि उसमें भी दिक्कत आएगी। और हमेशा अपने पति से छुपा कर चीज़ें करिएगा। बहनें आपस में अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को जो है अपने अपने नाम पर, आप दोनों के नाम पर हो सकती हैं चीज़ें, वो अपने घर में ना बताए, वो आप अपने घर में ना बताओ, तो आपकी लाइफ में जो है चीज़ें सही रहेंगी। आपने बहन को छोड़ना नहीं है। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी का ध्यान आपने रखना है। एक तो मैंने कहा है आपकी लाइफ में मम्मी टेंशन में रहेंगी 24वें साल पर, जहां उनका ट्रांसफ़र हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा उनका 26 में ध्यान रखना। वैसे उनकी 26 पॉइंट कुछ महीने के बाद से तरक्की भी होगी, उनकी जॉब में प्रमोशन या कुछ हो जाएगा, ठीक है। 30 साल पर ध्यान रखना पड़ेगा मम्मी का। 33 में आपने अपनी बहन से थोड़ा सा चेंज करके दूर भी जाना है। देखो ये क्यों कहा 33 में, दिखाता हूँ। ये देखो 33 में ऊपर देखो, ये जो साइन जो बनाया हुआ है यूं करके यूं चेंजिंग है, इसका संबंध इसके साथ है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ ये ट्रैवलिंग की रेखा है कि आपकी लाइफ में 30 में थोड़ी सी आपकी तरक्की तो हुई है, जॉब में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं हुई है, इसलिए ये रेखा यहाँ पर यूँ बनी। और मैरिड लाइफ में यहाँ पर दिक्कत थी, यही रीज़न था कि आपने क्या करना था 31 और 32 में, फिर तलाक की बात करनी थी। फिर वो जब तलाक करना था तो फिर दूसरी शादी से रिलेटेड सोचना था। तो मैं बस वहीं बचा रहा हूँ कि आपने इस जगह पर ये जो साइन बना है इसके बाद ही शादी कीजिएगा, 32 साल 1 महीने पर, ठीक है। बहन को नहीं छोड़ोगे, ये तरक्की है, बहनें हैं, माता का ज़्यादा ध्यान रखिएगा इन समय पर। बहन से रिलेटेड, उसका अटैचमेंट से रिलेटेड, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है ना, वो आप सोचते हो मैं उसके पास चली जाऊं, वो भी ध्यान रखती है, आप भी ध्यान रखते हो। तो यही लाइफ है। एडॉप्शन लाइन भी यही इसी तरीके से बनी है। अगर आपके बच्चे की प्रॉब्लम रहती है तो बहन बच्चा दे देगी आपको, इतना प्यार रहेगा। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है कि ग्रुप ए की जॉब नहीं है, ग्रुप बी की है। ग्रुप बी में भी आप पहले एक जॉब छोड़ोगे, फिर दूसरी पकड़ोगे, उस जॉब में भी आपको आपके सीनियर तंग करते रहेंगे, फिर भी आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने जो ऑनर्स लिया, ये फील्ड ही गलत है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते तो इसमें धक्के खाते आप, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप बी की तैयारी पर रहो, और वो यही समय है 23 से 24 साल, इस पर बहुत फोकस करना है। शादी अपनी बहन की छोड़वा दीजिएगा, नहीं करे, और आपकी लाइफ में भी सारी चीज़ें जो लव मैरिज से रिलेटेड है। ये देखो
यहाँ पर क्या कहा 20 है ना, तो पहले किसी से बातचीत कर रहे होगे, यहाँ दूसरा लड़का मिला होगा, यहाँ दिक्कत आई होगी। ये देखो बहन की शादी 23 से 24 में, यहीं पर आपकी जॉब से रिलेटेड है दिक्कत। यहाँ पर आपका ये जो समय सही है, यहाँ पर आप अपना एडमिशन लो और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड सोचो यहाँ पर। और फिर इसके बाद ये जो है यूँ छोड़कर यूँ हुई है, इसका मतलब है आपकी दूसरी जॉब लगी है और आप शादी के लिए चाह रहे हो इस वक्त। मैं शादी आपकी बहन की करवा रहा हूँ क्योंकि दो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, वहाँ पर बहन की शादी हो जाए। कितनी बारी बात को रिपीट करूं? ठीक है, तो ओवरऑल आप ये सोचो कि आपने शादी नहीं करनी, ऐसा नहीं है, शादी करो, लेकिन 32 साल इंतज़ार कर लो। वो लड़का आपसे बातचीत करता हुआ होगा, उसे टेस्ट करो और फिर शादी करो। जॉइंट फैमिली भी होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन उससे धीरे धीरे आप अपनी बात मनवाते रहना, डिप्लोमेटिक बनो और आपको एक ऐसा समय आएगा कि जब आप अपनी ससुराल की तरफ देखोगे भी नहीं, यानी आपकी ससुराल से बननी ही नहीं है। लेकिन पति को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये सोचोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, और अगर आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और इससे रिलेटेड आपने अपने पहला ही ध्यान रखा तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स बच्चे की नहीं आएगी। ठीक है।